अनुबंध प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी की तरफ से स्वस्थ समाज रचना की आधार संहिता लागू करने के लिए वर्षों पूर्व आरंभ किए गए अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाश्रवण जी के मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय अनुव्रत विश्व भारती ने चुनाव शुद्धि अभियान की आचार संहिता जारी कर 5 राज्यों के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे विधानसभा चुनाव में मतदान करते समय प्रत्याशियों का सही चयन कर पंजाब के सही निर्माण में अहम भूमिकाएं निभाएं। यह जानकारी पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुव्रत विश्व भारती के राष्ट्रीय अधिकारियों ने स्थानीय इकबाल चौक के समीप स्थित तेरा पंथ भवन में दी। चुनाव शुद्धि अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अपना अमूल्य वोट उस प्रत्याशियों को दे जो ईमानदार, चरित्रवान, सेवा भाव, कार्य निपुण और राष्ट्र हितैषी हो। जाति संप्रदाय के आधार पर मतदान न करें। अवैध व जाली मतदान से गुरेज करके अनुव्रत विश्व भारती के चुनाव शुद्धि अभियान में भागीदार बने। इस अभियान के साथ जुड़कर सही चयन राष्ट्र का सही निर्माण करने में मदद करके राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करें। राष्ट्र का भाग्य तो संवरेगा ही, साथ में आपके बच्चों का भाग्य खुद ब खुद संवर जाएगा। अनुव्रत विश्व भारती का एकमात्र मकसद अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी की तरफ से स्वस्थ समाज रचना की संहिता लागू करने के लिए अधूरे कार्य को आगे बढ़ाकर स्वस्थ समाज की सृजना कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाना है। अनुव्रत आंदोलन पिछले 7 दशक से चल रहा है देश में और ये मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक आंदोलन है। इससे चुनाव शुद्धि अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव होते रहते हैं वहाँ अनुव्रत के कार्यकर्ता जाकर तो चुनाव शुद्धि की बात करते हैं कि चुनाव में कैसे शुद्धि आए। हर दृष्टि से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनसे संपर्क करके ताकि उम्मीदवार हैं वो अच्छे उम्मीदवार घोषित किए जाएं। चुनाव आयोग से भी हमारा निवेदन रहता है कि वो चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से और निष्पक्षता से लागू करें। मतदाताओं से निवेदन रहता है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाएं जो ईमानदार हो, जो नशा मुक्त हो, जो सब धर्मों का सम्मान करता हो। तो ये एक अभियान है जो निरंतर चलता रहता है। अभी क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो आज अनुव्रत विश्व भारती की केंद्रीय टीम है, उसके भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और जगह जगह जाकर अनुव्रत कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य है। इसके कई तरीके हैं। कुछ तो अवेयरनेस के लिए हम जन जन से संपर्क पैम्पलेट्स के माध्यम से जगह जगह पोस्टर्स लगा के, होर्डिंग्स लगा के अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं कि क्योंकि आपको नेतृत्व करना है पूरी जनता का, इसलिए जो बुराइयों को शामिल आप अपने पूरे अभियान में न करें। जैसे बहुत बार देखने में आता है कि शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं या एक दूसरे के व्यक्तित्व पे एक चरित्र हनन किया जाता है या एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो समाज को, देश को तोड़ने वाली बातें हैं और जनप्रतिनिधि को उनसे बचना चाहिए। ये हम सबसे निवेदन करते हैं। चुनाव आयोग केवल सिर्फ चुनाव आचार संहिता बनी हुई है देश में, उसको कड़ाई से लागू कर दे तो मैं समझता हूँ ये आधी समस्या दूर हो जाएगी। हमारे देश में बहुत ज्यादा कानूनों की जरूरत नहीं है, जो कानून बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते कई तरीके। क्योंकि जो मशीनरी है वो कहीं न कहीं सरकारों से जुड़ी हुई रहती है और अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टीज की सरकारें रहती हैं और वो इच्छा शक्ति भी मुझे लगता है कि कहीं कहीं प्रभावित होती है। तो इच्छा शक्ति की कमी मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है। यदि सोच ले चुनाव आयोग की मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे देश की सुननी है, तो फिर कोई समस्या बाकी नहीं। जैसे आचार्य श्री महाश्रवण जी की निर्देशा अनुसार तेरा पंथ धर्म संघ जो है वो सामाजिक सेवा के लिए बहुत से कार्य करता है। उनमें से हमारा एक कार्यक्रम है अनुव्रत, और इस अनुव्रत का जो हमारे आज राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है आज हमारे बीच लुधियाना पहुंचे हैं और उनके दिशा अनुसार, उनके निर्देशानुसार श्री जैन सितंबर तेरा पंथ सभा लुधियाना, जिसके हमारे मंत्री श्री मनोज जी एवं उपाध्यक्ष और सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, हम सब जो है वो आज ये एक प्रारंभ लुधियाना से हम ये करने जा रहे हैं जो आगे जाकर के पूरे आज पंजाब में ही लगभग शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत हम अपने सभी उम्मीदवारों से जाकर के जो हमारे राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनसे मिलने का हमारा कार्यक्रम बना हुआ है। जो हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम बना हुआ है। जो हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं श्री वीरेंद्र शर्मा जी, उनसे भी हमारा आज की मीटिंग अपॉइंटमेंट की हुई है
और ये सारे प्रयास जो हैं वो सिर्फ एक ही हमारा जो आज उसका मंतव्य है कि जो चुनाव है उसमें सुधार कैसे हो। तो हम अपने विभिन्न आयामों को उनके आगे प्रस्तुत करेंगे। उनके आगे हम एक मतदाता के रूप में भी अपनी जो है आकांक्षाएं रखेंगे और एक अधिकारी के पास में भी हम अपनी आकांक्षाएं एक साधारण नागरिक के रूप में रखेंगे। और देखिए, होता अंत में आपको बता दें कि जब कोई एक लहर चलती है तो वही धीरे से और शून्य से स्टार्ट होती है, लेकिन एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ वो अपना कार्य करती है। तो अगर सभी लोगों का सहयोग रहा तो मतदाता जागरूक होंगे और एक ऐसे परिप्रेक्ष्य का, एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो कि हमारे आचार्य श्री की जो है वो कल्पना है। इसी के आप और कुछ पूछना चाहेंगे? अगर साधारण भाषा में ये कहूँ तो जो देश के प्रति प्रेम रखता हो, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता हो, ऐसा जो है उम्मीदवार हम लोग चाहते हैं। उसमें सब आ जाता है, भ्रष्टाचार ना हो, जो है वो नशा मुक्त हो, वो हमारे देश की रक्षा करने वाला हो, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, इस तरीके के वो सब उसमें आ जाते हैं। चुनाव सुधार अभियान जो है हमारे तेरापंथ धर्म संघ का जो ये एक प्रकल्प है, उसका मेन मंतव्य यही